वेलकम जी, एक नए दिन एक नई एपिसोड के साथ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। तो आइए हम चिट चैट करते हैं लोगों के साथ, मज़े मज़े की बातें करते हैं, उनसे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम टैलेंट हंट करते हैं। तो देखते हैं कि लाहौरियों का टैलेंट कैसा है, उनमें टैलेंट है भी कि नहीं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सादिया मिर्ज़ा। सादिया क्या करती हैं आप? मैं भी मैट्रिक का इम्तिहान देकर आई हूँ। मैट्रिक का पेपर देकर आई हैं, कैसा हुआ आपका पेपर? काफ़ी अच्छा हुआ है। किस सब्जेक्ट का पेपर था आज आपका? पंजाबी का। पंजाबी का, अच्छा पेपर में तो फिर पंजाबी लिख के आई हैं, तो पंजाबी बोल के दिखाएं ज़रा हमें। इशार भी होते हैं, है ना? ऐसा ही है, पंजाबी के पेपर में पंजाबी के इशार होते हैं लाजमी। जी बिल्कुल होते हैं। चलें फिर मुझे आज आपसे भी मैं यहाँ पे भी टेस्ट ले लेती हूँ। बताएं कौन सा शेर लिख कर आई हैं? शेर तो कोई आया नहीं। कोई आया नहीं या आपको याद नहीं आया? नहीं, कोई आया ही नहीं। आज पेपर बहुत इजी था, फर्स्ट और टैबलेट में सही पेपर आया था। अच्छा चलें, क्या था पेपर में, क्या लिख के आई हैं? पेपर में MCQs थे, क्वेश्चन आंसर्स थे। सही। कोई ऐसे नहीं था? जी ऐसे नहीं था कोई? ऐसे था, वो कोरोना की तदबीर लिखनी थी, वही लिख कर आई हूँ। पंजाबी में किस तरह से लिखते हैं? मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि किस तरह से आपने पंजाबी में लिखा, आप सुनाएं ज़रा। पंजाबी सुनाऊँ? जी ऑफ कोर्स, पंजाबी सुनाने में क्या मतलब किस तरह से सुनाऊँ? अब कोरोना के बारे में आप पंजाबी का पेपर लिख कर आई हैं, तो आपसे जस्ट मैं ये पूछ रही हूँ कि आप वो जो ऐसे लिख के आई, बता सकती हूँ मैं। तो बताएं। कोरोना की तदबीर हमें करनी चाहिए, डिस्टेंस करना चाहिए। ले, पंजाबी में तो नहीं है ये, इसमें शर्माना किस बात का? आप पेपर देकर आई हैं, सच्ची बात है ये। जी जी बिल्कुल। चलें फिर आप उसको आपने लिखा है तो आप बोल तो सकते हो। जी बोल सकती हूँ। तो बोल के दिखाएं ना, इतना शर्मा क्यों रही है पंजाबी बोलने में? पंजाबी क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या, मतलब दिमाग सारा कहीं चला गया? चलो कोई नहीं, आप मुझे ये बताओ, पंजाबी में तो मैंने तो आपको फेल कर दिया, बिल्कुल हो गई फेल। आपने किया ना। पेपर में थोड़ी हुई। लेकिन लोग जो देख रहे हैं वो कहेंगे ये कैसा पेपर दे के आई, इसे तो कुछ बोलना ही नहीं आ रहा पंजाबी में। चलें खैर, आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करते हैं, क्या ख्याल है? जी कैसा जनरल नॉलेज आपका? अच्छा है। अंगूर सबसे ज़्यादा किस मुल्क में पैदा होता है? चाइना में, बिल्कुल ठीक आंसर किया। क्लैपिंग करें आप अपने लिए। अच्छा शेयर क्या करेंगी आप? क्या शेयर करूँगी? आजकल जैसे कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसके लिए हमें इसके SOPs पर पूरा अमल करना चाहिए। ठीक है, SOPs पर अमल करना चाहिए। उसके लिए क्या SOPs है? क्या SOPs है? मास्क लगाएं, डिस्टेंस करें। कोविड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अब लोग बहुत ज़्यादा रश होता है, फिर वहाँ पर लोग डिस्टेंस नहीं करते हैं, करना चाहिए, मास्क लगाएं। ठीक है। अच्छा आप खाना बना लेते हो? अभी नहीं बनाना आता, मैट्रिक में हो ना, तो मामा कहती होंगी भी रेस्ट करो, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। कोई ब्यूटी टिप नहीं शेयर करोगे, कोई देसी टोटका? नहीं आता। नहीं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साबिर। साबिर क्या करते हैं आप? मैं इधर जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। अच्छा साबिर, आप मुझे ये बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी, आपका दिमाग कितना काम करता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन तो नहीं पहेली बल्कि, पूछ लें। 4 है रानी 1 है राजा, हर एक का काम है सांझा, कौन हुआ, क्या हो सकता है? क्वेश्चन ही बहुत मुश्किल पूछ लिया। देखो बचपन से हम ये करते आ रहे हैं, पहेलियाँ बूझने का बचपन में तो बहुत शौक होता है बच्चों को कि हमसे एक पहेली पूछें। अब क्या हुआ, अब तो ज़्यादा दिमाग काम करना चाहिए। कॉमन सेंस का पूछे ना आप। कॉमन सेंस का ही था, कॉमन सेंस। नॉलेज का पूछ लें। अच्छा जनरल नॉलेज का पूछ लेते हैं। आप मुझे बताओ कि अंगूर सबसे ज़्यादा किस मुल्क में पैदा होता है? किस मुल्क में? हर मुल्क में ही होते हैं। अच्छा हर मुल्क में पैदा होते हैं, लेकिन कोई तो मुल्क होता है जो हर चीज़ में ऊपर होता है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे कहते हैं कि यहाँ गन्ने की बहुत ज़्यादा काश्त होती है, यहाँ चावल बहुत ज़्यादा होते हैं, अंगूर बहुत ज़्यादा पैदा हो। तो पाकिस्तान को ही कहूँगा। पाकिस्तान ही कहोगे, क्यों? आपको लगता है सब कुछ ज़्यादा पाकिस्तान में ही होता है? जी। इसके अलावा क्या क्या ज़्यादा होता है पाकिस्तान? फ्रूट्स वगैरह जो बाहर जाते हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। पाकिस्तान से कौन कौन से फ्रूट्स जाते हैं, ज़रा मुझे ये बताएं। ये तो नहीं पता कौन कौन। अब ये नहीं पता, फ्रूट्स के नाम ही बता दें।
कोई एक फ्रूट तो ऐसा होगा जिसका नाम आपको पता होगा। बनाना, काफ़ी चीज़ें। बनाना अच्छा खैर, अच्छा दूसरा बताएं। छोड़ दें अब आप इस चीज़ को, क्वेश्चन पे आए। अच्छा ये क्वेश्चन ही तो था, मैं किसको छोड़ दूँ? अच्छा कुछ मैंने पकड़ा हुआ है क्या? नहीं। फिर क्वेश्चन तो मैं पूछ चुकी हूँ आपसे। अच्छा मैं पहले एक क्वेश्चन करूँगा, अगर आपने आंसर दिया आपने तो आंसर किया नहीं है। अच्छा आप मेरे किसी एक क्वेश्चन का आंसर कर दो, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ लूँगी। आप मुझे ये बताओ कि बादशाही मस्जिद किस बादशाह ने तामीर करवाई थी? नेम मेरे जहन में था बट मैं भूल गया हूँ। हाय भूल गए ना, तो अब आप क्वेश्चन ही मेरे से कर सकते। अब आप मुझे एक टैलेंट अपना दिखाएंगे। आप में क्या टैलेंट्स है? कि मेरे में हर किस्म का टैलेंट है। हर किस्म का टैलेंट है, जैसे कि सॉन्ग भी आता है, गेम और? कर लेता हूँ। सॉन्ग सुना दूँ? ठीक है आप सॉन्ग सुनाएं। से गई या फिर सा क्यों है आया हा 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 ओ हो हो हो। ज़बरदस्त साबिर, क्या सुर लगाए हैं आपने हैं। अच्छा साबिर, आप कोई अच्छी बात शेयर करना चाहोगे? नहीं, कोई शेयर नहीं करना। अच्छा शेयर करना था। कोई अच्छी बात आती नहीं है? नहीं, अभी माइंड में नहीं आ रही कोई अच्छी बात। अच्छा माइंड में नहीं आ रही, कौन सी बातें आ रही हैं माइंड में? अभी फ़िलहाल कोई माइंड में कुछ माइंड नहीं, बस माइंड ब्लैंक हो चुका है बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी साबिर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ऐना। ऐना? ऐना ऐना नाम मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है, क्या मतलब है इस नाम का? ऐना का मतलब जन्नत की हूरों की सरदार का नाम। अरे जन्नत की हूरों की भी सरदार। अच्छा जन्नत में तो मान लिया आप जन्नत की हूरों की सरदार हैं, आपका नाम है। घर में भी कोई सरदार समझता है? कोई इतनी इम्पोर्टेंस देता है आपको? नहीं। अच्छा, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता घर में, क्यों? मिडिल चाइल्ड। मिडिल चाइल्ड को। अच्छा आपको लगता है जो दरमियान वाला बच्चा होता है उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती? मुझे तो लगता है छोटे भाई की भी उससे ज़्यादा दोस्ती होती है, बड़े की भी उससे होती है, और दोनों में वो पिसता है कि तुम या तो उससे बात करोगे या तुम उससे बात करोगे। नहीं, दोनों की तरफ से डांट पड़ती है। भाई छोटे भाई को कुछ कह दो तो मम्मा डांटेंगी, बड़े को कह दो फिर मम्मा पापा डांटेंगे। ठीक है, इवेंचुअली डांट आपको ही पड़ती है। अच्छा आपका नाम क्या था? सॉरी। ऐना। ऐना। ऐना मुझे बड़ा अच्छा नाम लगा है, आईना ऐना। आप रख सकते हैं अपने किसी बच्चे का नाम ऐना। अच्छा आजकल ना लोगों को नाम ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है, कुछ यूनिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने कहा चलें बता देते हैं इनको। ऐना आप मुझे ये बताओ कि एक पहेली पूछती हूँ बल्कि आपसे, ठीक है? दिमाग काम कर रहा है अभी कि गर्मी है दिमाग काम करना छोड़ के? सही है बस। सही है बस। चलें फिर, अब आपने कोशिश करनी है इसके आंसर करने की। 4 है रानी 1 है राजा, हर एक का काम है सांझा। 4 है रानी 1 है राजा। क्या हो सकता है? अभी नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा, कब आएगा? पता है। रात को किसी सोचों में जाएंगी, लेटेंगी, फिर जाके याद आएगा। यहाँ से जाके गूगल कर लूँगी। यहाँ से जाके गूगल कर लेंगी और गूगल पे मिल जाएगा? शायद। शायद मिलेगा। अच्छा दिमाग यानी कि नहीं यूज़ करना, सब कर लेंगे, हर तरकीब यूज़ करेंगे, दिमाग नहीं यूज़ करना, ऐसा क्यों है? देखें ना, कोशिश करें। 4 है रानी 1 है राजा, 5 है, ये जो भी है, इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो सकता है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलें फिर, अब आप शेयर क्या करोगे? ब्यूटी टिप। ठीक है, ब्यूटी टिप। बालों के लिए अगर आप अदरक का पानी और साथ ऑलिव ऑयल मिक्स करें तो बालों में लगाएं तो बहुत अच्छा होता है बालों। अदरक को किस तरह से, अदरक का पानी कैसे निकालना है? उसको छोटे पीसेस में कट करके उसे ग्राइंड कर लें, उसका फिर किसी छन्नी में उसको निकाल के पानी निकाल लें उसका। ठीक है। फिर उसके साथ ऑलिव ऑयल मिक्स कर लें। तो आप मुझे ये बताएं, जो अदरक होता है उसकी बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, अल्लाह माफ़ करे गंदी तो नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसी स्मेल होती है कि बालों से जाती नहीं है, लाइक आपको बड़ी उलझन सी होती है उसकी स्मेल से, लहसुन या अदरक की स्मेल। हाँ, इवन कि आप कटिंग भी कर रहे होते हैं ना, उनकी तो स्मेल जाती नहीं है। तो अगर हम ये ऑलिव ऑयल में
इसको मिक्स करके लगाएंगे तो इसकी स्मेल जाएगी? ज़्यादा नहीं लगाना। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, फिर तो बाल गिरने लग जाएंगे ना। नहीं, शैम्पू काफ़ी होता है मेरे ख्याल में स्मेल कम करने के लिए। सही है, आपने खुद ही अप्लाई किया है, आपको काम आया है ये टोटका? ठीक है। अभी तो आपने स्कार्फ पहना हुआ है ना, वरना आपके बाल देखते पता लगता कि वाकई हमें ये करना चाहिए कि नहीं। जी। आप मुझे बताओ, खाना बना लेते हो? खाना बहुत कम। जैसे कि क्या क्या? जैसे कि पास्ता और पास्ता। ठीक है, पास्ता की रेसिपी शेयर करो। पास्ता की रेसिपी मैक्रोनीज़ बनाती हूँ। मैक्रोनीज़ तो सबसे पहले गाजर और उसके अंदर ऑयल के अंदर ब्राउन करके उसके अंदर डिफरेंट मायोनीज एंटर आई डोंट नो। अभी इनको ये रेसिपी आती थी। मम्मा के साथ मिलके बनाती हूँ ना। ये ठीक है, मामा के साथ मिलके बनाना है तो आता है, फिर ये तो मत कहो कि आपको बनाना आता है। मुझे नूडल्स बनानी आती है। अच्छा नहीं, नूडल्स की नहीं मैं रेसिपी पूछने वाली, कौन है जिसको नूडल्स नहीं बनानी आती? अच्छा, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने रिपीट करना है, ठीक है? दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई। दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई। बोलते जाओ। दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई नहीं, कढ़ाई। अच्छा, दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई। 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 ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, हम जो लोगों से पूछ रहे हैं मज़े के और मुश्किल सवालात, उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तो भी कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि अंगूर सबसे ज़्यादा किस मुल्क में पैदा होता है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा ताहिर। क्या करती हैं आप? मैं बेसिकली ब्यूटिशियन और ब्लॉगर हूँ। अच्छा, ब्लॉगर हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, ज़बरदस्त। अब तो आपसे हम बहुत सी ब्यूटी टिप्स पूछने वाले हैं, बालों के हवाले से, आंखों के हवाले से, डार्क सर्कल्स के हवाले से, स्किन के हवाले से। ठीक है। अच्छा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे करूँगी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। आपका जनरल नॉलेज कैसा है? ये तो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। हाँ, ये तो है, मेरे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। चलें, लाहौर के हवाले से ना फिर आपसे एक सवाल कर लेते हैं। लाहौर की रहने वाली हैं आप? जी जी। लाहौरियों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आप? इनकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर करने वाले, खाने पीने वाले, मिलने जुलने वाले होते हैं और इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी लाइफ को। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं। जी, तो कहते हैं लाहौर है। अच्छा, लाहौर है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि बुरी बात फिर आपको क्या लगती है? अच्छी तो आपने बता दी। बुरी हर जगह अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन लाहौर में ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंजॉय करते हैं और हैप्पी रहते हैं। और जो बुराइयाँ उसमें ये है कि रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। आपने देखा है जिस तरह कोरोना आया हुआ है और लोग इस SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी क्योंकि एक रूल है कि आप मास्क के बगैर नहीं आ सकते, तो वो फॉलो कर रहे हैं। अगर ये रूल ख़त्म कर दें, यहाँ कोई भी मास्क नहीं पहनेगा। ठीक है, कोई भी मास्क नहीं पहनेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो बादशाही मस्जिद है वो किस बादशाह ने तामीर करवाई थी? गई है कभी बादशाही मस्जिद? हाँ जी, विज़िट किया हुआ है, लेकिन आई डोंट नो। बिल्कुल भी सोचने की कोशिश करें, बड़ी दफ़ा नाम सुना हुआ है हमने इस बादशाह का। आप सही कह रही हैं और यकीन करें कि मुझे पता भी था, लेकिन इस वक्त पता नहीं क्यों ज़हन में नहीं आ रहा। ज़हन में नहीं आ रहा। अब पछतावा होगा कि यार उस वक्त मुझे याद आया। जी जी, ऐसे होता है। उस वक्त भूल गया और बाद में कभी बैठे हुए आपके ज़हन में आ जाएगा। जी जी, नहीं, अब यहाँ से हटते ही आ जाएगा। कैमरे फिर आप ऐसा करें, थोड़ा सा हट के ना, थोड़ा सा साइड पे होके सोच लें क्या था। जी जी। अच्छा, आप ब्यूटी टिप शेयर करने वाली थी, कौन सी टिप आप टिप्स शेयर करेंगे? टिप नहीं,
टिप्स बहुत सारी हैं जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम है गर्ल्स को, क्योंकि गर्मी है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें ये मेकअप करती हैं तो वो मेकअप ख़राब हो जाता है। तो उससे पहले अगर आप आइस क्यूब को अच्छे से अपने फेस पे रब कर लें, आपके जो ओपन पोर्स हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे और आपका मेकअप ज़्यादा देर स्टे करेगा और आपके जो ओपन पोर्स हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे। इसके अलावा क्या लैशेस बहुत प्यारी हैं, इसके हवाले से कोई टिप? लैशेस के हवाले से आप लैशेस पे लगाएं ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन तो आंखों के अंदर नहीं चली जाती? नहीं, उससे कुछ भी नहीं होता जी। और एलमेंट ऑयल, ये भी लैशेस को ग्रोथ करता है और लंबा करता है। ज़बरदस्त, इसलिए तो मैं कहूँ कि इनकी आई लैशेस इतनी लंबी क्यों है। अच्छा, आपको गाना आता है? भगाना आता है। चलें फिर आज भगा देते हैं सबको। नहीं प्लीज़ मत भागिएगा। आप पाकिस्तान का कोई भी गाना जो है ना सुना सकती हैं। नहीं, इस वक्त मैं कह रही हूँ मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं याद आ रहा। मेरा इतना कॉन्फिडेंस इस कैमरे ने मेरा लूज़ कर दिया है। समझे ही ना कि कैमरा देखे, मैंने भी तो पकड़ा हुआ है ना माइक अपने आप। जी जी। आप कोई भी पाकिस्तान का पुराना गाना, कोई नूरजहाँ का, इस टाइप का सुना दें। यकीन करें इस वक्त कुछ भी ज़हन में नहीं आ रहा, जैसे वो बादशाह का नाम ही ज़हन में आ रहा था। चलें जी, आखिरकार आप गाना गाने के लिए मान ही गई हैं, सोच भी लिया आपने, तो चलें फिर सुनाएगा। एच तो इस वक्त मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ, और क्योंकि सिंगर तो मैं हूँ नहीं। कोई आपको जज नहीं करेगा, प्लीज़ इनको जज मत कीजिएगा, इस तरह किसी को जज नहीं कर लेते। चलिए आप माइक पकड़े ताकि आपको फील हो आप सिंगर है। मैं समझा था तुम हो मेरी ज़िंदगी में, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं मेरी ज़िंदगी में, मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाना गाया आपने, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? बुशरा शकील। अच्छा जी, चलें आपसे मैं एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करती हूँ। आप मुझे बताएं, लाहौर में की रहने वाली हैं आप? जी। लाहौर के हवाले से कितनी इन्फॉर्मेशन है आपको, ये अभी देख लेते हैं। आप मुझे बताएं कि मीनार पाकिस्तान की तामीर कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी ये तो मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है पैदा होने से पहले की होगी जो तामीर हुई है। अब आप ये बताएं, आप पैदा कब हुई थी? ये देखिए, ये आप ख़वातीन हो के मुझसे ये बात पूछ रही हैं, आपको तो ये बात पूछनी नहीं चाहिए। मैं भी फिर आपसे पूछ लूँगी। हाँ, मुझसे पूछ लें, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बता दें, फिर आपसे एक पहेली पूछ लेते हैं, ठीक है? 4 है रानी, 1 है राजा, सभी का काम है सांझा। 4 है रानी, 1 है राजा, काम है सबका सांझा। पता नहीं, वो राजा मैं ही हो सकती हूँ। आप क्यों? मैं? आप 1 राजा होगी, 4 रानियाँ कौन सी हैं आप? वो भी इधर उधर कहीं होंगी। इधर उधर कौन है? मुझे बताइए, कहाँ है आपकी रानियाँ? वो मैं भी ढूंढ लेती हूँ। आप देखिए, मॉल में खड़े में कोई ना कोई तो मिल ही जाती है। यानी कि आपने अपने लिए रानियाँ ढूंढनी है, आप राजा ढूंढे अपने लिए? नहीं नहीं, राजा की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आपको राजा की ज़रूरत? राजा है। अच्छा, आप तो रानी होना चाहिए ना? मैं रानी भी हूँ, राजा भी हूँ। रानी भी है, राजा भी हैं, ठीक है। चलें फिर, अब आप ये बताएं कि आप खाना पका लेती हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या पकाती हैं कि जिस पे लोग तारीफ़ें करते नहीं थकते? सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, उसमें पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ। चलें फिर रेसिपी शेयर। रेसिपी सिंपल सी रेसिपी है। सिंपल सी नहीं होती, कोई भी रेसिपी सिंपल नहीं होती। देखिए, जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं उनको पता है कि आलू कह रही हूँ, ये जो पाए टमाटर पाए बना रही हूँ, ठीक है, आलू गोश्त नहीं। तो उसके अंदर अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ये तो डलती है ऑयल शॉयल के साथ। उसके बाद जब वो पक जाए तो हमने उसको थोड़ा सा योगर्ट डाल के उसको थोड़ा भून लेना है। भून के उसको जितना ज़्यादा हम भूनेंगे पाए को, उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है।
कितनी की देर भूनना है हमें? ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, सही है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं। दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई। इसको बोलने की कोशिश करें, टंग ट्विस्टर है, आपने इसे 5 दफ़ा रिपीट कर अगेन। दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई। दाल चना दाल मसाला, दाल चना दाल फ्राई, दाल चना दाल फ्राई एंड नेक्स्ट व्हाट? कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई। कढ़ाई फ्राई हो गया। 5 दफ़ा आपको बोलना पड़ेगा, 5 दफ़ा, इस तरह रुकना भी नहीं है। रुकना भी नहीं है। दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई, इज दैट? एक दफ़ा हो गया। दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई बोलती जाए ना, ये पॉज नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सांस चढ़ जाता है ना कोरोना की वजह से, आपको पता है कि मास्क ले लेके तो वो थोड़ा दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई, दाल चना दाल ब्यूटी में कोई इंटरेस्ट है आपको? कोई ब्यूटी टिप शेयर करना चाहिए? बिल्कुल सही है, इसलिए आप इतनी सिंपल सी हैं, ऐसे बस उठ के आ गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया। आपका नाम क्या है बच्चे? हुज़ैमा। अच्छा, नाम सोचने में इतना टाइम इसलिए लगा कि बड़ा मुश्किल नाम रख दिया गया आपका? जी। मुश्किल नाम लगता है? हाँ जी। क्या मतलब है आपके नाम का? ये मेरी एक्चुअली नीस है। हाँ जी। तो इनको मतलब नहीं आ रहा याद। इवन कि मैंने इनसे इनका नाम पूछा तो ये आ करके एक ऐसा सवाल है जिसका फ़ौरन से जवाब दे देते हो, लेकिन उसमें भी शायद नाम बहुत मुश्किल था इसलिए। अच्छा जी, चलें जी, आप मुझे ये बताएं कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है? इंशाल्लाह अच्छा ही है। सही है। चलें फिर आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि साउथ पंजाब का मरी किसको कहा जाता है? साउथ पंजाब का आई थिंक सो फोर्ट मंडू। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने, ज़बरदस्ती। आप मुझे ये बताएं कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? आप गाना सुनाने वाली हैं हमें, अब ये सोच लें कि आपने कौन सा गाना सुनाना है। एक्चुअली मैं हाउसवाइफ बन चुकी हूँ। पहले मैं जो है वो प्रोफेशनल बैंक में जॉब करती थी, लेकिन अब मैं एक हाउसवाइफ हूँ। सो हाउसवाइफ्स होती हैं वो गाने नहीं गा सकती, शादी हो गई है मीन्स कि गानों पे बैन लग चुका है, आप ना गाने गा सकती हैं। फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली बस सुनने की हद तक अब बस रह गए हैं सॉन्ग्स वगैरह जो है बच्चों में इतना बिजी। आपके हस्बैंड ने कभी कहा नहीं मुझे कोई गाना सुना दो? वो खुद सुना देते हैं। सुना देते हैं। कौन सा गाना सुनाते हैं वो? मोस्टली कोई भी उनको जो उनका कोई फेवरेट सॉन्ग हो या मूड के मुताबिक, जब घर में वैसे ही। अच्छा, ये यानी कि आपके लिए आपके हस्बैंड ने एक गाना गाया है और आपको पता ही नहीं है कौन सा, बस ऐसे ही? नहीं, बस वो कोई ऐसा सॉन्ग सुनाते हैं डर डर के कि डर के जी, पुरानी कोई गर्लफ्रेंड के लिए तो नहीं गा रहे, मेरी वाइफ कहीं मुझे ये ना कह दे। सोच के फिर मुझे कोई सॉन्ग सुनाते हैं। आपको लगता है कि आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड्स थी? जी जी बिल्कुल रही हैं। आपको कैसे पता है? उन्होंने खुद बताया मुझे। बताया, क्या पता झूठ हो। अच्छा, आपको गिला नहीं है इस बात? नहीं, वो उनका पास था। वो उनका पास था। बड़ी प्यारी बात की है आपने। अच्छा जी, चलें फिर आप गाना तो हमें नहीं सुना रही, आपसे फिर एक पहेली पूछेंगे। एक है राजा चार है रानी, काम है सबका सांझा। मैंने पहेली को उल्टा उल्टा करके पूछ लिया, बात तो वही है। चार है रानी एक है राजा, हर काम है इनका सांझा। बताएं। दोबारा पूछें। देखे ना, चार है रानी एक है राजा, हर काम है इनका सांझा। 5 फिंगर्स तो नहीं है? बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने, ज़बरदस्ती। पहेली भी बिल्कुल ठीक थी, जनरल नॉलेज का आंसर भी बिल्कुल ठीक दिया। इतनी टैलेंटेड खातून हमारे प्रोग्राम में आ गई हैं। चले अब आपसे एक रेसिपी पूछ लेते हैं। मुझे लगता है आप खाना भी बड़ा अच्छा बनाती हैं। हाँ, क्या शेयर करें? क्या शेयर करूँगी? क्या सबसे अच्छा पकाती हैं कि आपके हस्बैंड कहते हैं आज तुमने ये बहुत अच्छा बनाया है,
दोबारा भी बनाना? हाथ की सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन कढ़ाई गोश्त बहुत पसंद है। कढ़ाई गोश्त, तो चलो फिर हमें भी बनाना सिखा दे। जी जी, कढ़ाई गोश्त एक्चुअली नो बेटा नो, डिफरेंट रेसिपीज हैं कढ़ाई। वो एक्चुअली उसके लिए यूनिक सी चीज़ लग रही है उससे। ये अब कितनी प्यारी बैंगल्स है, ले लूँगी मैं, ठीक है ना? ये मैं ले लूँगी। देती है ऐसी चीज़ें। मेरा माइक मत लो, वरना आपकी बैंगल ले लूँगी। दे दो आंटी को, दे दो। हाँ जी जी जी। कढ़ाई गोश्त दरअसल जो है ना वो मटन की अलग रेसिपी है, उसकी चिकन की अलग है। तो मैं कुछ डिफरेंट तरीके से भी बना लेती हूँ, कभी किसी तरीके से, कभी किसी मेथड से बना लेती हूँ। तो उसमें ये है कि कढ़ाई मेथड बता दें प्लीज़। जी जी, जल्दी जल्दी बताऊँगी, मैं खुद थक गई हूँ। जी जी, नहीं एक्चुअली जो है चिकन का ये है कि अभी वैसे बकरा ईद गुजरी है, लोग बना रहे हैं। मटन का बता देती हूँ। मटन में ये है कि मैं जो है एक नाम है बुरी बात, गोश्त में प्याज टमाटर डाल के, जो गोश्त की क्वांटिटी हो, ठीक है, और उसमें नमक और सिर्फ मिर्चें और हल्दी डाल के उसको चढ़ा दो। देख लो जितना गल गया, 15 मिनट का, ये 20 मिनट, जितने भी 20 या 15 मिनट्स का प्रेशर देने के बाद उसको जो है ना वो आप उतारो। देखो गोश्त गल गया, थोड़ा सा पानी और उसमें ऑयल डाल दो। फिर उसके बाद जो है उसमें सूखा धनिया और जो है ना क्या कहते हैं उसे, कुछ दरी मिर्च होती हैं जो, वो डाल दो। और जो है ना वो फिर थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डालना है, डाल दो उसमें। जो है मैं तो वैसे ना भुना हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया ना तवे पे भून के वो भी डाल देती हूँ। दही डाल के उसको भुनाई कर लो, ऑयल घी जो भी डालना है वो डाल के, फिर बाद में हरा धनिया हरी मिर्च डाल के उसको जो है। अच्छा, लोग ना ये सोच रहे होंगे कि इस एंकर को क्या पड़ गई है इनसे रेसिपी पूछने की, जब इनकी बच्चे इतना तंग करिए। है भाई, मैंने कहा चलो क्यूट से क्यूट बच्चे देखने चाहिए, ये बच्चे भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो फिर एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के बाद खुश आमदीद, आए खुश मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं। हम उनसे ये पूछते हैं कि बादशाही मस्जिद, लाहौर की मशहूर तरीन बादशाही मस्जिद, जहाँ पर बहुत से लोग जाना पसंद करते हैं, एक तारीख़ी इमारत है, मस्जिद है। तो पूछते हैं लोगों से कि उनका क्या पता है कि मस्जिद तामीर किसने की थी। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब रफ़ीक। ज़ैनब, क्या करती हो आप? स्टडीज़ कौन सी क्लास में हो? सेकेंड ईयर के पेपर्स दिए हैं। सेकेंड ईयर के पेपर्स दे चुके हो, ठीक है। तो सेकेंड ग्रेड में हो आप? सेकेंड ग्रेड क्या हो गया मुझे, सेकेंड ईयर में हो आप। आप मुझे बताओ, पास आउट हो चुका है आपका, अभी होना है। चलें, आपके लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह करे कि आप पास हो जाएं अगर आपने अच्छे पेपर दिए हैं तो। आप मुझे ये बताओ कि टैलेंट्स क्या हैं आप? टैलेंट्स कुछ अपने आप की तारीफ थोड़ी कर सकते हैं हम। हाँ, यानी कि आपको लगता है आप इतने टैलेंट्स हैं? हो सकता है। मुझे कोई पूछेगा आप में क्या टैलेंट है तो मैं कहूँगी मैं बोल अच्छा सकती हूँ, लोगों से बात कर सकती हूँ। इस तरह नहीं कहूँगी कि अपनी तारीफ को कोई कैसे कर सकता है इतनी ज़्यादा। मैं पिक्चर्स ले लेती हूँ, बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर लेती हूँ। मैं भी ले लेती हूँ अच्छी पिक्चर। कुकिंग कर लेती हूँ। कुकिंग मैं भी कर लेती हूँ। बातें बना लेती हूँ। बातें नहीं, मैं नहीं। ये टैलेंट है आप में। किस तरह की बातें बना लेती है? बस दोस्तों को हंसाने के लिए बातें बना लेते हैं कोई। अच्छा, चले मुझे कुछ हंसाने के लिए कोई बात बनाए। मुझे आपके नेचर का नहीं पता। आपकी मेरी नेचर बड़ी अच्छी है, मैं बहुत पोलाइट हूँ और मैं दिखती भी अच्छी हूँ, तो इस हिसाब से आपको मेरी नेचर पता लग गई। हाँ जी। वो जी क्या आपको आप कोई बात बनाए ना मुझे लेके। अब तो क्या बनेगी? अब क्या बनेगी, मतलब क्या बनेगी? अच्छा, आपने कहा आपकी नेचर कैसी है, मैंने कहा कि मेरी नेचर बड़ी पोलाइट सी है। वो तो लग ही रहा है आपसे मिलकर। अच्छा जी, आप मुझे ये बताओ कि फिर ना मैं टफ़ क्वेश्चंस पे आने लगी हूँ, बड़ा कोई टफ़ क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगी हूँ। इतना भी नहीं है, लाहौर के हवाले से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं आपसे। आप मुझे बताओ कि जो मीनार पाकिस्तान है उसकी तामीर कब शुरू हुई थी? 1940 से पहले। 1940 से पहले आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1940 पे वो हुआ था ना। क्या हुआ था? राजधानी पाकिस्तान मंजूर। अच्छा, तो मीनार पाकिस्तान वाली जगह पे हुई थी मेरे ख्याल। अच्छा, हाँ जी। वो मीनार बन चुका था, उसमें मीनार बन चुका था? नहीं, अब नहीं बना था मेरे ख्याल। तो उसकी तामीर की बात करी तो वो 1940 के बाद में बनी होगी, लेकिन हमें तारीख की बुक में पढ़ाया नहीं।
झूठ मत बोलो, देखो बुक्स का कसूर निकाल लेते हैं। मीनार पाकिस्तान गए हो? जी गए, कितनी बार? 3-4 बार गए। 3-4 बार गए हैं। कभी कोशिश नहीं की कि हम किसी तारीख़ी मुकाम पर जाते हैं तो हमें उसकी तारीख जाननी चाहिए? नहीं, तस्वीरों से फुर्सत नहीं रहती। तस्वीरों से फुर्सत नहीं मिलती आजकल के यूथ को। देख लें, ये तो हाल है हम सबका, हम सबका ही। हम सब कहीं भी जाते हैं ना आजकल, हम उन मोमेंट्स को एंजॉय करने की बजाय हम बस पिक्चर्स लेने में लगे रहते हैं हर वक्त। बस ये सेल्फी ये ली सेल्फीज लेते रहे। और चलो वही हो गई आपसे जनरल नॉलेज का भी। अब आपसे मैं पूछूंगी कि बल्कि कहूँगी कि आप मुझे एक गाना सुनाओ। आवाज़ अच्छी नहीं है मेरी। जैसी भी आवाज़ है, देखो गाना आना चाहिए आपको, आवाज़ मैटर नहीं करती। ये मैंने क्या कह दिया? गाना तो आता है लेकिन आवाज़ भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। आवाज़ आपकी अच्छी है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे तो लगता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। कोई भी पाकिस्तान के ड्रामे का हो, इसलिए मुझे लगता है आप ड्रामास देखती हो। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी। मुझे पाकिस्तानी नहीं याद, OST नहीं याद काफ़ी। कोई गाना सुना दो। इंडियन सुना दूँ? इंडियन नहीं ना, पाकिस्तानी है हम, हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, हमें अपने पाकिस्तानी गानों पर फ़ख्र है। वो मिली नगमा सुना देती हूँ। चले सुनाएं। लगता है कुछ ज़्यादा ही पैट्रियोटिक हो गई हैं मेरी इस तरह की बातें सुन के। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, यही सुना। चलें आप सुना भी दें। एक मिनट मुझे याद करने दो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ठीक है जी, अब आपसे होगा एक टंग ट्विस्टर। कुछ अल्फाज बोलूँगी मैं और आपने उन अल्फाज को रिपीट करना है 5 टाइम्स, ठीक है? दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई। दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई। कढ़ाई मसाला, दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई। एक मिनट, दाल चना दाल नहीं होगा क्यों नहीं होगा? दाल चना दाल कढ़ाई, नहीं, दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई चना कढ़ाई फ्राई, नहीं फ्राई फ्राई तो होगा नहीं। दाल चना दाल कढ़ाई, दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई चना कढ़ाई फ्राई, दाल चना दाल कढ़ाई कढ़ाई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ, क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कौन से सब्जेक्ट? इंजीनियरिंग करता हूँ। इंजीनियरिंग का कहाँ से कर रहे हो? मैं UMT से कर रहा हूँ। UMT कैसी है आपकी यूनिवर्सिटी? अच्छी है। अच्छी है, कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। यूनिवर्सिटी जाने का बहुत दिल करता है आपका, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। जी। अच्छा, ये लगता है आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से आते हो जिनका बहुत दिल करता है यूनिवर्सिटी में जाने का। आप कहीं उन स्टूडेंट्स में से तो नहीं हो कि अगर टीचर कह रही होती हैं कि आज क्लास नहीं लेनी, आज का लेक्चर नहीं होगा, और आप कहते हैं नहीं जी मिस आप भूल रही हैं, आपने तो टेस्ट भी लेना था? नहीं नहीं, मैं उन स्टूडेंट्स में से नहीं हूँ। लग तो मुझे वो ही रहे हैं। नहीं नहीं। अच्छा चलें, फिर मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन ये है कि मीनार पाकिस्तान की तामीर कब हुई थी, शुरू कब हुई थी? 1930 में मेरे ख्याल 1930? वाई? मीनार पाकिस्तान, पाकिस्तान का मीनार ऑफ कोर्स पाकिस्तान बनने के बाद शुरू हुई होगी। 1930 में क्यों जा रहे हैं लोग? बस ये मुझे नहीं आता था। मैंने ये नहीं आता, इसके अलावा कुछ आता है? आप मुझे बता दो उसे पब्लिक के लिए कब खोला गया था मीनार पाकिस्तान को? पाकिस्तान के बनने के बाद ही खुला था। बनने के बड़ा दिमाग काम किया आपका। अच्छा, आपसे टंग ट्विस्टर करवाऊंगी। दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई। दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई, दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई, दाल चना दाल फ्राई, कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई,
दाल चना दाल फ्राई कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई। 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 कढ़ाई के आगे आप क्या कहते हैं, ज़रा मुझे बताएं। कढ़ाई मसाला कढ़ाई फ्राई। कढ़ाई फ्राई, सही है। अच्छा आरिफ, आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, लोग आपको बुरे लगते हैं? कुछ नहीं, बस उनके लिए दुआ ही करूँगा। आप उनके लिए दुआ करेंगे? हाय कितने अच्छे हैं ना आप। वो लोग जो आपको बुरे लगते हैं, आपको लोग बुरे क्यों लगते हैं, किस वजह से बुरे लगते हैं? मुझे कौन सी आदतें आपको लोगों की बुरी लगती हैं? मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता। कोई बुरा लगता ही नहीं है। चलें, हो सकता है आपको ना लगता हो, या आप कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं। नहीं झूठ नहीं बोल रहे। चलें फिर अब गाना सुना दें। फिर गाना नहीं आता हूँ। गाना पड़ेगा? नहीं है। नहीं है क्या? नहीं है मैंने कहा है गाना सुनाना पड़ेगा, नहीं है क्या? नहीं आता मुझे। ठीक है, आप शेर सुना दें। कोई शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, दिल ने जिसे लाख चेहरों में चुना होता है। मोहब्बत के उस मोड़ पे हैं जहाँ किसी और को चाहें तो गुनाह होता है। अरे वाह जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। तो मैं आपको बताती चलती हूँ आज के प्रोग्राम में जो मैंने पूछे हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो ये था कि अंगूर सबसे ज़्यादा किस मुल्क में पैदा होता है? उस मुल्क का नाम है चाइना। और पहेली, 4 है रानी 1 है राजा, सभी का काम है सांझा, वो है आपकी उंगलियां आपका हाथ। किसी ने भी इसका आंसर नहीं किया। और इसलिए बात है, साउथ पंजाब का मरी किसको कहा जाता है? साउथ पंजाब का मरी फोर्ट मनरो को कहा जाता है, क्योंकि वो जगह भी काफ़ी ठंडी और काफ़ी कूल और अच्छी समझी जाती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था कि मीनार पाकिस्तान की तामीर कब शुरू हुई थी और पब्लिक के लिए इसे कब खोला गया था? मीनार पाकिस्तान यकीनन आप सभी लाहौरी बहुत जाते होंगे। एक ऐसा तारीख़ी मुकाम है जहाँ पर बहुत लोग जाना पसंद करते हैं, लेकिन कोई इसकी तारीख़ जानने की कोशिश नहीं करता। तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। तो मीनार पाकिस्तान की तामीर 1960 में शुरू हुई थी और पब्लिक के लिए उसे 1968 यानी कि 8 साल के बाद उसे आवाम के लिए खोला गया था कि आप जैसे लोग जाएं और वहाँ पे झूले शूले लें जाके अच्छा, और बादशाही मस्जिद के हवाले से अब हम बात करेंगे। बादशाही मस्जिद किसने तामीर की थी, किस मुग़ल एम्पर ने तामीर की थी? और उनका नाम है औरंगज़ेब। तो ये सवालात के जवाब इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, SOPs को फॉलो कीजिए। कोरोना के हवाले से फिर से कोरोना की लहर है, तो अपनी हिफाजत कीजिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।